आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज एक बार फिर मेरा विषय है तो एसआईआर को लेकर है। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, औरंगाबाद शहर में सुनाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि एसआईआर के लिए जिस तरह से रफ्तार से 100% काम होने की ज़रूरत थी, एक समय के साथ, वक्त के साथ वो नहीं हो पा रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि भाई कम से कम 50%, 55%, 60% बाकी है, कई कम ज़्यादा, कई कई कम ज़्यादा। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर हम कुल मिला के कम ज़्यादा का एवरेज अगर निकाल लिए लेवल, तो ये 50% का आ रहा है, यानी 50% अभी भी बाकी है। उन लोगों ने फार्म ले गए, उन्होंने ला के जमा नहीं करा रहे। अभी वो टेक्निकल मसले है, सारी बात है। तो आज हमने शहर में हमने भी घूमे, काफ़ी लोगों से मिले। तो और चूँकि आज जुमे का दिन है, तो इस मुनासिबत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि वीडियो रात में बना रहा हूँ, हो सकता है रात में रिलीज़ कर दूंगा, फिर सुबह या तो सुबह यानी कि जुमे की लग जाएगा सुबह का दिन। देखिए, सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जुमे की नमाज के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक हंगामी सतह पर अगर मेरा वीडियो पहुँच रहा होगा, उलमा इकराम तक पहुँच रहा होगा, ज़िम्मेदारों तक पहुँच रहा होगा, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दिगर ज़िम्मेदारों तक पहुँच रहा होगा, तो ये आपकी अखलाकी मिली जवाबदारी है कि कम से कम इस मेरी बात को आप बहुत सीरियस लीजिए और तमाम मस्जिदों के अंदर इसका ऐलान कराइए। एक बेदारी के नज़रिए से ऐलान कराइए। और दूसरी बात और ये है कि तमाम जो नगर सेवक हैं, पूरे महाराष्ट्र में जो भी है नगर सेवक के, मुस्लिम नेता हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, अमुक है, ढम्मुक है, जो भी है, दिमाग में मेरे चंद बातें हैं जो मैं समझता हूँ आज जो वक्त के हालात के नज़ाकत के हिसाब से बड़ी लाजमी है, बड़ी ज़रूरी है, वो मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, आज शहर की सूरत हाल ये, अगर खाली मैं औरंगाबाद का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो कई लोग का मसले ऐसे हैं कि उनके नाम यादिया में नहीं है। कुछ लोगों के मसले ऐसे हैं कि उनके पास इलेक्शन भी घूमे हुए हैं, आधार कार्ड है लेकिन ये नहीं है, और कि मतलब अजीब सूरत हाल है। तो बहरहाल इसके अंदर मेरे दिमाग में जो चंद बातें हैं, दो तीन, वो ये कहना चाहता हूँ कि जितने, क्योंकि हमारे पास यहाँ से समझ लीजिए कि भाई 24, ये समझो 5 दिन, और वो समझो मतलब अपने पास वैसा तो 8 तारीख लास्ट बताई जा रही हैं, लेकिन हमें 5 अगस्त को ये फाइनल कर देना है। पूरे औरंगाबाद ज़िले में, शहर में और पूरे महाराष्ट्र में एक हम ऐसा अभियान कल जुमे के अंदर अभियान चला दे, पूरे मसाजिद में, व्हाट्सअप ग्रुप पे, अपने पर्सनल सोशल मीडिया इस्तेमाल करके 5 अगस्त को हम फाइनल समझे। हालांकि तारीख 8 है, लेकिन हम 5 को वो करें। इसका रीज़न ये है कि आप फार्म दे रहे, तो बीएलओ क्या करे, वो आप फार्म लेके उनको अपलोड भी करना है, ऊपर भेजना भी है, सारी बात है। बारिश का मौसम चल रहा है, कभी लाइट चले जा रही है, कभी नेट काम नहीं कर रहा है, कभी वाईफाई बंद हो जा रहे हैं, सारी बात है। और दूसरी खास बात क्या है कि हमारे पास टीचर जो है तो ड्यूटी करके आ रहे हैं, कोई 3 घंटे करके आ रहा है, कोई 4 घंटे करके आ रहा है, वो थक जा रहा है, थकन हो जा रही है, उसमें रश बढ़ जा रहा है। तो वो रात के जब 6, 7, 8, 9 बजे तक जमा करेंगे तो अपलोड कब करेंगे? अपलोड करने को समय कब लगेगा? बारिश भी आ रही है, लाइट चल जा रही है, वाईफाई ख़त्म हो जा रहा है, कभी भीग जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेंगी। ये जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ ना, उतना आसान नहीं है। हमको 5 तारीख डेडलाइन आखिर समझना पड़ेगा। 5 तारीख के रात के 12 बजे, 6, 7, 8 यानी कि 3 दिन और 3 रात। ये कम से कम फिर बाकी के जो गट्ठे रहेंगे, तो कम से कम आप बीएलओ जो है तो आप उसको अपलोड कर सकेंगे, ऊपर भेज सकेंगे। उसके अंदर फिर वो एमएलए है, क्या क्या तमाशे है, उसको छाट सकेंगे, कितने डॉक्यूमेंट दिया, नहीं दिया है, नहीं है, सारी बातें। उसके अंदर अगर किंतु परंतु रहा तो एक क्या बोलते हैं ना, खेलने को जगह रहेंगे भाई, कम ज़्यादा जो भी क्या है। तो अगर हम जो है तो आखिरी लम्हा तक ला के दी, थप्पी 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 चढ़े और टाइम पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा, नेट स्लो चढ़ा, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो अपलोड होने से रह गया, तो उसकी सूरत हाल क्या है? अगर मान लीजिए, अगर औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ कि भाई 1 लाख फॉर्म अगर अटक गए बोले, तो भाई 8 तारीख आ गई लेकिन वो मतलब अपलोड नहीं हुए, जैसे ऊपर उनका वो नहीं किया, भेजे नहीं, तो उसकी सूरत हाल क्या रहेंगी? क्या फॉर्म बाद में कबूल किए जाएंगे? क्योंकि फॉर्म आ चुके थे। जैसा इलेक्शन में हम वोट देते, तो तरीका क्या है कि 5 का टाइम आखिरी रहता, लेकिन लाइन जब तक, एक लाइन जो सीक्वेंस लगी रहती, फिर 8, 9 जो तो 9 क्यों नहीं बचते, वो लाइन सीक्वेंस टूटना नहीं, मतलब उसके बाद कोई जुड़ना भी नहीं। वो लाइन जब तक अंदर एक ही आखिरी वोट नहीं गिरता, जब तक वो वोटिंग चालू रहती। हालांकि सरकारी टाइम क्या रहता, 5 बजे का रहता। तो केस में ऐसा है क्या कि भाई ये 8 तारीख से पहले ये फॉर्म आ चुके, इसका मतलब ये इलेक्शन की तरह लाइन में लग चुके। तो फिर जब तक कि इनका अपलोड नहीं होता, फिर वो 15 तारीख हो, 20 तारीख हो, वो सरकार ने कबूल करना चाहिए या उसका ऐसा सिस्टम खुला रहना चाहिए। ऐसा मुमकिन है क्या?
और खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो फिर ये 1 लाख अगर फार्म अटक गए, इसका क्या रहेगा, फिर इसकी सूरत हाल क्या रहेंगी। अब इन्होंने फार्म दाखिल कर दिए, ये सारी बात हो गई। तो बहरहाल ये बहुत पेचीदा बात है और मैं समझता हूँ कि बड़ी सूरत हाल नाजुक है। हालांकि शहर के ज़िम्मेदार अलग अलग पार्टी से वाबस्ता जो है तो कलेक्टर साहब से, निगरानी आयुक्त से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, साहब ये चल रहा है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, उसको पेश भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ताउन भी कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं BL लोगों को, भाई ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, सारी बात हो रही है। लेकिन अभी भी जो सुस्ती का, जो काहिली का जो मुजाहरा देखने में आ रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब इस सूरत में जैसा मैंने कहा कि मेरे दिमाग में 2-3 बातें हैं, तो तमाम तत्काल में जितने भी नगर सेवक हैं, पूरे महाराष्ट्र के कहूँगा मैं, खाली औरंगाबाद की नहीं, क्योंकि अभियान पूरे महाराष्ट्र में चल रहा। तो औरंगाबाद शहर में जितनी भी जो है तो माजी नगर सेवक है, सोशल वर्कर है, NGO है, ये हमारे पास जो काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए BLO का काम चल रहा है, BLO घरों पे जा रहे हैं, लोग फॉर्म भर के दे रहे हैं, जो भी है वो अपनी जगह दुरुस्त है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, बल्कि जितना हो सके हमें जो है तो उसके अंदर आसानियाँ पैदा करना है, ताकि प्रशासन का अभियान भी पूरा हो, BLO को तकलीफ ना हो और आवाम को भी राहत मिले। लेकिन इससे हटकर, यानी जहाँ पर हम फॉर्म भरने की हमने व्यवस्था की है, तो वहाँ से हटकर एक ऐसा हम सेंटर बनाए, एक इमरजेंसी में कोई हॉल बोलो, किसी का कार्यालय बोलो, किसी का मकान बोलो, किसकी दुकान बोलो, किसका जो भी है बोलो, जहाँ पर एक बैठने की पंखा, लाइट, ये वो सारी सुविधा है, वहाँ पर जो है तो हम रजिस्टर्ड 100 पेज के, 200 पेज के लेके बैठे और व्हाट्सअप, फेसबुक पे हम ये ऐलान करें कि भाई जिनके पास खाली आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड गुम गए और उनके नाम याद में भी नहीं है, अब उन्होंने क्या करना, अब कन्फ्यूज़न है, वो ढूंढ रहे, मिट रहा नहीं, तो कम से कम अब नहीं मिट रहा, तो अब करेंगे क्या, उसका क्या सूरत हाल है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं औरंगाबाद में, मेरे नज़रों में आई है, तो भाई इसका क्या सूरत हाल है। तो उनको ऐसे लोग जिनका ऐसे टेक्निकल मसला है, उनको हम अलग कार्यालय पे बुलाएं और वार्ड वाइज बुलाएं, यानी प्रभाग के सतह पे। प्रभाग के अंदर 4 वार्ड आते हैं, अलग अलग वार्ड में जो भी है एक मुनासिब है, किसका, जैसा मैंने कहा कि किसका कार्यालय, ऑफिस वगैरह जो भी है, वहाँ पर ऐलान करें बाज़ाब्ता वो कहाँ बैठ रहे, उसकी जगह क्या है, उसका रास्ता क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा अच्छे से हम डिस्प्ले भी करें कि कहाँ पर है, कहाँ बैठे हुए, और रजिस्टर लेके बैठे। अब जैसा मैं बड़ा साहब, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरा इलेक्शन कार्ड भी गुमा हुआ है, मेरा नाम यादी में भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। अब मेरे को मतलब क्या कौन सा फॉर्म भरूँ, कैसा भरूँ, पेचीद गया है। तो जो जिनका अगर डिस्प्यूट मैटर आ रहा कि भाई तो कम से कम हम क्या करें, ऐसे लोगों को हम जेरॉक्स, मतलब उनके आधार की जेरॉक्स ले, इनके आधार कार्ड जेरॉक्स ले और उनका नाम रजिस्टर में लिखे कि आप कौन से प्रभाग में रहते, कौन से वार्ड में रहते, उनका पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये नोट करें पूरे औरंगाबाद शहर में। पर हर प्रभाग में, हर वार्ड में ये हम सूरत हाल जो भी पेचीदा है, इनका हम अलग रजिस्टर मेंटेन करें और उनसे बाज़ाब्ता जेरॉक्स भी लें। अब बोलने का मतलब ये है कि भाई कोई कह रहा है कि भाई हमने तो वोट दिए थे, हमारा नाम ही नहीं है और जो फोटो भी नहीं है या जो भी है, वो हमने क्या करना। हालांकि उसके सहूलत दी हुई है कि भाई उसका आप ये करो वो करो, लेकिन एहतियातन उसकी भी हम जेरॉक्स ले कि यादी में नाम नहीं है, उसकी भी जेरॉक्स ले और आधार कार्ड की जेरॉक्स ले, उसकी ले और उनका नाम कि आप कौन से प्रभाग में रहते, कौन से वार्ड में रहते, आपका एड्रेस क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब हम क्या करें, मेंशन करते जाएं। अब हर वार्ड में जब संख्या है ना, तो कहीं 1,500 के 2,000 अलग अलग वार्ड में कम ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएंगे। और इसके हम बाज़ाब्ता पुरावे भी रखें कि भाई इनका ऐसा मसला था, इनका मसला था, ऐसा मसला था, और इसका पूरा गट्ठा हम अपने पास रखें। खुदा न खास्ता जब ये अभियान जब ख़त्म हो जाएगा और जब शरारत पसंद कह सकते हैं, फ़िरका परस्त ज़हनियत के कुछ लोग कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, चुपचाप एक हवा बनेंगे, माहौल बनेंगे, अफवाह फैलेंगे, अरे देखो इनके नाम ये नहीं थे, वो नहीं थे, फिर ये कौन है, फिर ये कहाँ की है, किधर की है। जैसा पिछले 2 दिन पहले अखबार में आया, मालेगांव प्रकरण में आया, जिसके ऊपर मैं न्यूज़ बनाया था। तो भाई उस वक्त हमको ये गट्ठे कि देखो साहब ये लोग बराबर BLO के पास आए थे, दफ्तर भी आए थे, सारी संपर्क करे, उन्होंने बताए, लेकिन उनका नहीं मिला था, उन्होंने क्या करना, परेशान हो गए थे। तो हमने एहतियाती तौर पे मालूमात इंफॉर्मेशन के तौर पर लिया है और हम ये जो है तो कलेक्टर साहब के निवडणुक अधिकारी के सामने रख रहे हैं कि साहब इनका हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे। और मान लीजिए अगर पूरे शहर में ये आंकड़ा समझा 50,000 का आ रहा, तो अफवाह फैल सकती है कि भाई 1.5 लाख है, 2 लाख है, कुछ भी है। तो हमें भी तो मालूम पड़ना ना। जब हमारे पूरे औरंगाबाद शहर के सर्वे के हिसाब से हमारे पास समझा 50,000 है ऐसे डिस्प्यूट मैटर, डिपिकल मैटर, तो भाई अफवाह फैल रही है कि 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख कौन से, हमको सवाल करने में आसान रहेंगे। बताओ साहब, हमारे पास तो 50 का पूरा शहर का आंकड़ा है और पूरा पक्का है, तो अब तुम्हारे पास 1.5 लाख कहाँ से आ गए, वो कौन से 1 लाख है, तो बताओ से हमको कि जादू से आ गए, ऊपर से आ गए, नीचे से आ गए। हमको मालूम पड़ना कौन है, नाम क्या है, सूरत क्या है, कौन सी गली में रहते हैं, कौन से मकान में रहते हैं, हमको मालूम पड़ना। हम भी ढूंढेंगे कि हमारे पास कैसे न पहुँचे या हम उन तक कैसे नहीं पहुँचे। तो इससे क्या होगा, एक हमें राहत मिलेंगी
और आने वाले वक्त के बाद जो एक तरह की उसके आड़ में जो गंदी राजनीति होंगी बोलो, पेचीदगियाँ पैदा होंगी बोलो, या अफवाह फैलेगी बोलो, इस्लाम तराशी का माहौल चलेगा, चुपती हुई एक जहनी तकलीफ के आस्ते अजीब गरीब बयान देंगे, तो इससे हम जो है तो राहत पा सकते हैं। ये एक मेरी राय है। और जुमे की खुतबात के लिए तो बिल्कुल जो है तो इसके ऊपर ऐलान करो। और दूसरी बात मैंने कहा ना कि जितने भी नगर सेवक हैं, जितनी पार्टी अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं, ये हमारे पास जो जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, बाज़ाब्ता के बहुत से ऑफिस भी, जमात इस्लामी का माशाल्लाह ऑफिस है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे पास जमीयत उलमा का ऑफिस भी है। तो हम ऐसे जहाँ पर ऑफिस कुशादे जगह है वहाँ पर हम यूटिलाइज़ करें, उनका इस्तेमाल करें। वहाँ पर हम जो है तो तकरीबन 10-12 दिन ऐसे बंदे बिठाए, अब तक नहीं बिठाए ना, तो कम से कम अब तो बिठा दो 10-12 दिन के वास्ते, ऐसा बिठा दो। और ये बोलो कि भाई जिसके डिस्प्यूट मैटर है कि बिल्कुल एकदम परेशानी के हालात है, उनके फॉर्म कहाँ करना है, ये जमा नहीं हो सक रहे, परेशानी में आधा लटक गए, इनके पास पुराने काले पीले कागज़ होंगे ना, तो वो कागज़ लेके उसकी जेरॉक्स और तुम्हारा आज की तारीख में मतलब उसकी जेरॉक्स, आधार कार्ड की जेरॉक्स और पुरानी स्लिप पे अगर कुछ होंगी तुम्हारे पास, तो वो उसकी जेरॉक्स, तीन या चार कागज़ जो है तो जेरॉक्स ला के हमारे ऑफिस पे आओ। और इसका डिपार्टमेंट अलग ही रखना, इसके अंदर वो BLO आ रहे जा रहे, फॉर्म दे रहे, ले रहे, भर रहे, भरा रहे, वो टेंशन होना नहीं। ये अलग ही ऑफिस है। इसके अंदर वही लोग आना जो जिस तरह के परेशानी उलझन का शिकार है, कुछ गुम गया, कुछ दिख रहा नहीं, कुछ ये नहीं है, तो हम उसका एक डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन हम अलग रखें अपने पास कि भाई प्रभाग नंबर 12 में क्या सूरत हाल है, प्रभाग नंबर 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 17 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है। ये हम क्या करेंगे, फिर हमको ये समझ में आएगा कि हमारे वार्ड वाइज में ऐसे कितने प्रकरण आए कि जिसका कुछ डिस्प्यूट मैटर था, या ऐसा हुआ था, गुम गया था, यहाँ नहीं मिला था, वहाँ नहीं मिला था, या उनका कैंसिल हुआ, या लिए नहीं गया, या भरे नहीं गया, या कैंसिल जो भी है। तो हम जब हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेंगी वार्ड वाइज कि हमारे वार्ड के अंदर के 300 के 350 या 500 जैसा पूरे शहर का मिला के, जाहिर सी बात है हज़ारों में चल लेंगे, तो हमको कम से कम समझ में तो आएगा, इसकी वजूहत समझ में आएंगी। खुदा न खास्ता कल को कुछ भी फिर कोई दौरा शुरू हो गया, फिर कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, भाई इन पे कार्रवाई करो, ऐसा करो, ये कौन है, अंदर की एक बाहर की, जैसा भी है, तो हम बड़े इत्मीनान के साथ एक तस्दीकशुदा माहौल में, एक साफ़ सुथरे माहौल में, क्योंकि हमारे पास पूरा आंकड़े रहेंगे, हमारे पास पूरे पुरावे रहेंगे, तो हम कलेक्टर साहब से या पुलिस कमिश्नर साहब से जैसे भी सूरत हाल बनेंगी, हमके सामने रखेंगे। साहब जिसके बारे में कहा जा रहा, गलत सलत बयानबाजी की जा रही, वो लोग ये है, उनकी जेरॉक्स ये है, उनके अते पते ये है, इनके फ़ोन नंबर ये है, आप बुला के पूछिए उनको और चेक कीजिए आपको क्या करना है। तो क्योंकि ये यहाँ से अब नया सियासी खेल शुरू होगा। अरे जब भाई पहले शुरू होगा खेल, ये वो आधार कार्ड बोगस है, जन्म पात्र बोगस है, वो ऐसा है वैसा है, मालेगांव के अंदर भी हंगामा हुआ, पेपरों में आया, मैंने उस पर न्यूज़ भी बनाया। बोले का मतलब अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ, अभी लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं हुई कि भाई कितने है, कितने नहीं है, कितने नहीं है, कितने NLA में आए, कितने रस में आए, ये अभी तो एक कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई, जो कानूनी प्रक्रिया शुरू भी नहीं, तो उससे पहले बोर्ड है कि इसमें इतने बोगस है, इतने बोगस है। तो ज़रा सोचिए कि फिर फाइनल होने के बाद क्या सूरत चाल रहेंगी। अब अचानक अगर बम फूटेंगे कि भाई यहाँ पर औरंगाबाद में 2 लाख है, तो फिर हमारे बड़े जिम्मेदार उसको कैसे फेस करेंगे। अरे भाई ठीक है, वो बोर्डे 2 लाख है, या वो कुछ कम जो कागज़ पेश करेंगे, या कोई आंकड़े पेश करेंगे, या जो भी करेंगे, उनका पता नहीं आगे वल्लाह आलम क्या रहेगा। तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ तैयारी रहना कि साहब इस दौरान के अंदर हमने कहा अलग से अभियान चलाए थे कि जो लोगों के नाम नहीं मिले थे, या कुछ गुम गए थे, क्या थे, जो भी थे, हमने उनके नाम लिखे, पते लिखे, जो भी करे, या पुराने जो मैच नहीं हो पूरे, हमने उसको अलग से एक दस्तावेज मंगाए, उसकी ज़रूरत से इकट्ठा हमने से मंगाए। ये वो लोग ये है, उनके शहर में आंकड़ा ये है, और ये यहीं की है जो भी है। अब आपके हिसाब से आप देखो, आप चेक करो कैसा करते, तो जो भी कानून कायदे से सिस्टम से काम होगा, तरीक़ाकार होगा, या उनके लिए जो भी राहें खुलेंगी, तो ये हमको काम करने की ज़रूरत है। हमको जो होता है ऐसे लोगों का अलग कल से, यानी जुमे की नमाज के बाद से बिल्कुल हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल हम इसको अलग ही करें। भाई कोई औरत है, उन्हें बूढ़ी साहब मैं बेवा हो गई, मेरा आदमी शोहर 5 साल 10 साल हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं, गुम गया, ऐसा हो गया, या पुराना कागज़ है वो कागज़ आज भी मैच नहीं हो रहा, वो यादें मैच नहीं हो रहा, और मेरे पास पुराना था एक 20 साल 15 साल पुराना, वो काला पीला कागज़ है, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट, तो हम उसकी जेरॉक्स ले ले, उस लेडीज़ का, खातून का पूरा नाम लिखे, उसका कहाँ रहती वो लिखे, और पहले कहाँ रहती थी वो भी लिखे, उसमें पब्लिक लिखे, पहले पुराना पता बाईजीपुरा, सद्या मतलब सद्या आप कहाँ रह रहे, कैसर कॉलोनी, रोशन गेट, मिसाल जैसा, वो भी मेंशन करे, और उसका मोबाइल नंबर उसके भाई का बोलो, ख़ुद का बोलो, या जिससे भी हम उसके संपर्क में आ सकते कि भाई ऐसा ऐसा है, और उनको बोलना भाई हमारे, तुम उसके बाद जो है तो आप हमारा नंबर रखिए, और अपना नंबर भी उनको दे देना कि भाई अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आप परेशान हुए, तो आप हमारे पास आइए। फिर हम जो है तो बिल्कुल हम कलेक्टर साहब से जैसे भी वक्त, जैसा हालात उभरेंगे, वैसा हम नुमाइंदे करेंगे। तो कम से कम जब नुमाइंदे करेंगे तो तुम्हारा दिखना ज़रूरी है, तुम्हारा खड़े रहना ज़रूरी है, तुम्हारे जो भी पास पुराने काले पीले कागज़ है वो रहना ज़रूरी है, ताकि उसके सामने रख के हमको बात करने में आसानी होंगी
कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा है, यूँ है, त्यों है, गुम गया था, ऐसा हो गया था, पुराना था, नवा था, बहुत ही पुराना था, उसमें नहीं मिला था, उसमें मिला था। कुछ तो राहें खुलेंगी, कुछ तो बात समझ में आएंगी। जब कुछ सामने रहेगा तो कुछ दिमाग काम करेगा। ये एक मेरे दिमाग में एक बात थी जो मैंने आपके सामने रखा। और दूसरी बात, हम शहर में देख रहे हैं आज भी, जो तो अभी हमने हाल में देखा कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप हुए। अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बहुत नेकी का काम है, अच्छा काम है कि अपने खून से किसी की जान बच जाती है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए, जब तक कि अब हमारे पास जैसे लास्ट 8 तारीख है, जो हमको 2-5-8-10 दिन बढ़ के मिले, तो इसके अंडर यानी जब तक कि हमारा SIR का मरहला पूरा नहीं हो जाता, डोर टू डोर जैसा भी है, इसके अंदर हम कोई एक्टिविटी ना करें। ना ब्लड डोनेशन कैंप ले, ना आँखों का कैंप ले, ना चश्मों का कैंप ले, ना कोई खेल का कैंप ले, ना कोई किसी सालगिरह का कैंप ले, ना किसका कुछ, कोई कैंप लो मत और रिकामों कामों में अपना वक्त डालो मत। मतलब मैं बुराई से नहीं बोल रहा, अरे भाई आप कैंप ले रहे तो उसके वास्ते भाई कम से कम 2-5 दिन तैयारी करना पड़ती ना। इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, व्हाट्सएप पे डाल, इसको डाल, उसको डाल, 10-20 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कर वैसा कर, पैसा भी खर्चा हो रहा है, ये भी कर रहा। अरे ये टाइम कौन सा है? ये हम बाद में कर सकते हैं ना तमाशे, जो भी हमारे पास कैंप है, अमुक है, ढमुक है, जो भी हम बाद में कर सकते ना, कि ज़रूर है क्या ये अभी करना? अरे उतने वक्त में तुम्हारा अगर जितना तुम कैंप को टाइम लगा रहे तो उतने वक्त में कम से कम 1000 लोगों की राहत मिलती, 1000 लोगों को फ़ायदा पहुँचता। उतना पैसा, उतना जान माल जो भागदौड़ लगा रहे ना, उसमें उतने लगा दो ना। बाद में मनाओ, फिर तुम जश्न मनाने का है, जो भी मनाने का है, सालगिरह बोलो, ब्लड डोनेशन कैंप बोलो, फला कैंप बोलो, फला ये बोलो, फला मनाओ, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है ना। मैं उससे बड़ा बुराई से भी नहीं बोला मैं ये बोला कि हालात क्या है आज। अरे भाई उतने पैसे में कितना काम होता, उतने 10-20 लोग काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो वही 10-20 लोग अगर 100-100 50-50 घर पहुँचे तो कितने लोगों को राहत मिलती है, या बेदारी आती है, या लोगों की रहनुमाई होती है, या लोगों की मदद होती है। ये भी काम है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में एक ऐसा ये भी अभियान चला दो, पूरे अपने लेवल पर आंख की चतरे इस्तेमाल करके। इसमें हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे नहीं, हमको दूध पीते बच्चे नहीं, हमारा भी काम है। तमाम एक्टिविटी मुअत्तल कर देना चाहिए, तमाम। जब और पूरा फोकस, पूरी 101 के साथ हमें SIR के ऊपर फोकस करना चाहिए। सुबह उठे तो हमारा वही एक्टिविटी होना चाहिए, भाई क्या मसला है, क्या नहीं है, कहाँ BLO पहुँचे नहीं पहुँचे, लोगों की शिकायत क्या है, क्या मसला है, गैप कम्युनिकेशन है क्या है, कैसा नहीं है क्या है। इसके ऊपर हम पूरी ये अंतरना, पूरी ताकत, पूरी 101 के साथ जो है तो BLO से तालमेल करके, ज़िला कलेक्टर्स ऑफिस के उनसे तालमेल करके, जहाँ भी कम पड़ रहा है मामला है कि ज़्यादा है कि शिकायत है, एक तालमेल से हम आगे बढ़े, इसके ऊपर हम काम करें। अभी जो भी है ना, जो भी मतलब कैंपा बोलो, क्या क्या बोलो, तो ये बिल्कुल मुअत्तल कर दे, मुअत्तल कर दे। हंगामी मीटिंग एकदम मुअत्तल कर दे, इसके अंदर कुछ भी ना रखे। ये छोटा मोटा काम नहीं है। अरे इसके अंदर अब पता नहीं क्या लापरवाही हो जाएंगी। तो ये मेरी एक राय थी कि हम जब तक SIR का हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, पूरे शहर में, औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र में कोई तरह का फलाह बहबूद का काम ना लिया जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भाई हमारे पास, मैंने अखबारात में पढ़ा हूँ कि भाई तबलीगी जमात है का उनका ज़ोन वाइज इज्तिमात की तैयारी शुरू हो गई है। खैर अच्छी बात है, वो नेकी का काम है, कोई बदगुमानी की बात नहीं है। लेकिन मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि जितनी भी जमात के साथी है, ज़िम्मेदार है, तो जैसा हम देखते हैं कि भाई ये जब जमात के इज्तिमा शुरू होते हैं तो खामोश तरीके से मतलब गली के चौराहे पे रात के 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे, असर के बाद, फजर के बाद 4-5 लोग मिलते हैं, नौजवानों को पकड़ते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई हमारे पास जून में इज्तिमा होने वाला है, फला 3 दिन है, जो भी है 18, 21, 22 है, जो भी तारीख बताते हैं, उसके ऊपर आधा घंटा बात करते हैं, अल्लाह रसूल का मतलब वो तवज्जो दिलाते हैं, आखिरत की याद दिलाते हैं, और मतलब दोज़ख के अज़ाब से खौफ दिलाते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि घरों घर जाते हैं, खड़े रहते हैं, टाइम देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, तैयारी करो, ऐसा करो, नमाज से जुड़ो। बोलने का मतलब टाइम जा रहा ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक कि SIR का काम मतलब पूरा पाए तकमील को नहीं पहुँचता पूरे महाराष्ट्र में, तो ये सरगर्मियों को भी थोड़ा रोक दिया जाए, थोड़ा मुलतवी किया जाए। और जो तमाम के जमात के साथी जो उस पर लगे हुए होंगे, जैसे रहता ना भाई तश्कील होती, गश्त का माहौल रहता, या फिर 3 दिन 4 दिन निकलते, जो भी एक तैयारी का हिस्सा रहता, तो तमाम चीज़ों को मुअत्तल किया जाए। और यार ये अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से, एक अखलाक के दायरे में
ये हुक्म जारी किया जाए या हिदायतें जारी किया जाए। तमाम हमारे बड़े जो काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो अपने अपने ज़ोन वाइज़ जो अमीर हल्का होते हैं, अमीर जमात के अमीर होते हैं, महल्ले वार्ड वाइज़ के या मस्जिदों के सतह पे जो अमीर होते हैं, बल्कि उनको एक दो चार लाइन का ही करें कि आपका काम जैसा हम घर घर जाके खटका मारते हैं, एक अल्लाह की दावत देते हैं, उनको बुराई से दूर रखने का काम करते हैं, तो हम खटका मार के ये भी कहें कि ऐ साथी ऐ भाई साहब ये हुआ वैसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ उसके अंदर हम कुछ पढ़े लिखे साथी भी रखें, जैसा कि भाई मैं मौलाना हूँ और मैं मतलब है एक मोतबर हूँ, आमिर साहब है, मतलब जो भी महल्ले के ज़िम्मेदार है, तो भाई मैं मेरे साथ में दो चार फिर वो पढ़े लिखे बच्चे ऐसे रहना कि भाई खटका मारे कि भाई अरे फ़ला है क्या, तो समझ में आता भाई जमात के लोग आए यार, बोलिए साहब क्या है, भाई हम यहाँ आए थे कि भाई देखो हमारा काम तो इस इज्तिमा होने से वाला है, लेकिन हमको ऊपर से हिदायतें मिली कि तमाम घरों के हमारे ज़िम्मेदारों को साथियों के जो है तो घरों के देखे को भाई क्या कुछ मसला है क्या। वहाँ अगर कोई टेक्निकल बात करे तो हमारे पीछे बच्चे रहे ना, मराठी वाले, मराठी इसके वाले वो वाले, जिनको इसकी मालूमात रहना, उन्होंने उनको रहनुमाई करना, ओरल समझाना, या तो फिर उनको जहाँ भी मुनासिब जगह उनको रहनुमाई के लिए बुलाना कि वहाँ आ जाइए, इंशाल्लाह वहाँ पर ज़िम्मेदार बैठे हुए दिगर वो आपकी मदद करेंगे। तो हमको ये भी माहौल चलाना है, मतलब तमाम जो है तो जो बड़े बड़े कुछ इस्लामी सरगर्मी भी होंगे इज्तिमा की शक्ल में, इससे पहले आसाइड से मारेली से पहले, तो हम उसको भी मुलतवी कर दें, उसको एहतियात के तौर पे मुलतवी कर दें, मतलब कैंसिल नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें कि अब हम इंशाल्लाह 8 की जगह 10 को रखेंगे, 12 को रखेंगे, इस तरह जो भी है। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक मसले हो जाएंगे ना। अब ज़रा सोचिए, जैसा मालेगांव में 1,26,000 का है कि भाई आपको बुलाया जाएगा, ऐसा करेंगे। अब औरंगाबाद उससे बड़ा शहर है, स्मार्ट सिटी है, मेट्रो सिटी है, MIDC है, सारी बातें हैं, एक मेट्रो सिटी में गिने जा रहा है नहीं, लेकिन जैसा गिने जा रहा, अब लाखों की हाल आबादी है। अब यहाँ पर हमारा वहाँ पर 1,26,000 का आंकड़ा है, यहाँ का 2 लाख 2.25 लाख का आंकड़ा है। फिर बोलेंगे भाई जैसे उसमें कहा गया कि 8 अगस्त से आपको आना है और 2 महीने हियरिंग चलेंगी, तो फिर यहाँ के लोग अगर 2 लाख 2.25 लाख को बोलेंगे और फिर बोलेंगे आपको आना है, अब जैसी नोटिस मिलेंगी तो धड़कनें तेज़ होंगी। अब तेज़ होंगी तो सच्ची बोलो फिर वो इज्तिमा में जाएंगे क्या, वहाँ पर जाएंगे कि चलो 4 दिन 6 दिन जाएंगे क्या, या 10 दिन जमात में जाएंगे नहीं, यार बोलेंगे भाई नोटिस आई, पहले उसको देखेंगे अपन, क्या काले पीले कागज़ अपने पास है नहीं है, तो बोले मतलब क्या है कि बाद में एकदम हैरानगी होंगी। तो उससे अगर हम अभी से थोड़ा सा उस पर फोकस करें, थोड़ी तवज्जो दी ना, तो नए रुपया तो 8 आने 4 आने, कुछ तो मतलब काम में बढ़ोतरी होंगी, कुछ तो काम में मतलब साफ शफाफ के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ तो लोगों को राहत मिलेंगी। ये भी एक तरीक़ा है जो है तो काम को आगे लेके चलने का। और जैसा मैंने कहा कि भाई हम इसके ऊपर वो करो। और तीसरी बात मेरे जहन में ये थी कि भाई अक्सर जो लीडर होते हैं अलग अलग पार्टियों के, जो भी है, चाहे इमाम के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, जैसा भी हो, कोई अपक्ष उम्मीदवार हो, पुराने लीडर हो, जो तो उनके पास पुरानी यादियाँ होती हैं, पड़े रहती, मतलब इलेक्शन हो गए तो वो क्या करते, फेंकते नहीं उसको, वो क्या करते लपेट में डब्बे मतलब गट्ठा बांध के छज्जे पे, दर पे, अलमारी में कहीं भी अपना रख देते, फेंकते नहीं उसको। मतलब बहुत कम मिलना माशाल्लाह और रद्दी में जाती हूँ, लेकिन संभालते नहीं भाई, याद ही है अपनी। तो भाई जिसकी अगर 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी यादियाँ हो, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनको मालूम मेरे पास 10 साल पुरानी यादी भी है, तो भाई अब हम ऐसा भी फार्मूला इस्तेमाल करें कि भाई जिसका कुछ अता पता नहीं मिला बोले तो भाई पुराना कार्ड है लेकिन आज की यादियाँ में नाम नहीं है, तो हो सकता है उनका 5 साल 10 साल पहले पुरानी यादी में नाम होगा। समझ रहे बात को। अब जैसा मैं रहता रोशन गेट में, अब मैं बड़ा साहब मेरी ये तो 5 साल की यादी में नाम ही नहीं दिख रहा, मैंने इससे पहले वोट दिया था, तो इसका मतलब फिर हम 5 साल पीछे जाएंगे या फिर 10 साल पीछे जाएंगे मिसाल के तौर पर। तो भाई हमको क्या करो, पुरानी अगर यादियाँ हैं तो हम ऐसे लोगों को मदऊ करें, ऐसे लोगों को बुलाएं कि भाई फ़लाँ लीडर के, फ़लाँ नगर सेवक के, फ़लाँ उसके ऑफिस पे आइए, हमारे पास जो है तो 15-20 साल पुरानी यादें भी है, अगर आपने पिछले साबिक़ा में वोट दिया है तो आप पुराना लाइए। अगर फ़र्ज़ करो उनका पुराना 10 साल पुरानी यादी में नाम है तो बोलना भाई इसकी फ़ोटो ले लो, बाहर जो है तो कलर ज़ेरॉक्स मतलब जो भी है निकाल लो, तो वो या जाहिर सी बात है उसका पहला पान जहाँ पर आपकी फ़ोटो वो पान लास्ट पेज, तो उसके अंदर क्या आता, पूरा आता हो, पश्चिम सद्य मध्य ये जो भी है सेंट्रल का है कहाँ का है वो यादी का पूरा आ जाता, और वो यादी कितने नंबर पे वो आ जाता, तो वो 2-3 कागज़ के हम ज़ेरॉक्स निकाल लेंगे, मतलब जिनका नहीं मिला उनका पुरानी यादी मिल गया, हो 10 साल पुरानी में, अरे ये चाहिए मैंने वोट दिया था ऐसा, तो भाई खुश होने की ज़रूरत नहीं। पहला पान ये कौन से साल की यादी है, और बीच का पान जहाँ पर आपकी फ़ोटो है, और लास्ट पान उसके अंदर पूरा आता कि आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है, कितने मतदार है, कितना क्षेत्र है, क्या है जो भी है, और उसका उस ज़माने का अनुक्रमांक आता, जो यादें फुट्टी ना उसके हिसाब से रहता, तो उसकी जरा निकाल लो, बोलना निकाल के जो है तो अपने पास निकाल के रखो। अब जैसा बाद में जैसा भी एक नोटिस आएंगी बोलो, जैसा सुनाई दे रहा है कि आपको बुलाया जाएगा, बोलो कि आपका नाम क्यों नहीं है, किधर नहीं है, क्या नहीं है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ पुराने आप पेश कर सकते कि साहब 10 साल पहले हम इलेक्शन में वोट दिए थे, ये हमारी पुरानी यादी है।
इलेक्शन की, मतलब वो आमदार की यादी है, खासदार की यादी है, नगर सेवक नगर पालिका की यादी है, तो हम बता सकेंगे। अब जाहिर सी बात है, वो जब यादियाँ उधर की है, अब यादें घर में छपती नहीं, सब वो ऊपर वो भी सारा अपने गवर्नमेंट के अधिकारी जो भी है, संबंधित अधिकारी, वो भी चेक कर लेंगे, हो यार बराबर है इनका। अब वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं छपे में आ गया, कि नहीं आया, कि वो क्यों उड़ा, कैसे उड़ा, या गलती से रह गया, वो चल होते रहता हो, थोड़ा बहुत मतलब हो जाता, टेक्निकल गलतियाँ हो जाती। लेकिन अपने पास बोलने का मेन मसला क्या है कि अपने पास सेफ्टी के वास्ते पूरा साफ रहना कि साहब हमने फला उसको ओढ़ दिए थे, ये हमारा ये है, कि हमारा ये है, देखो पुरानी यादें, मेरी फ़ोटो भी है साहब, मैं दिख रहा, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, और मेरा आधार कार्ड जो है, मतलब जो आज का जिंदा आधार कार्ड है मेरा, उसके अंदर मेरा नाम, मेरी फ़ोटो ये है। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी राहत मिलेगी हमको, समझाने को और समझने को थोड़ी राहत मिलेगी। अब एकदम हम बोलेंगे साहब नहीं मिटा, हमने क्या करना, हमने तो दिए थे, रहती थे, और वो बोले तुम्हारी यादें भी नहीं मिली, तब क्या करेंगे। अब बोलेंगे हमारे पास यादें थी लेकिन वो मतलब वो है ही नहीं, या वो ख़त्म हो गई, या जो भी है वल्लाह आलम। अरे भाई अब देखो, जब पेचीदगियाँ बढ़ेंगी तो हम देखिए भाई, मालक का बोलते हैं कहावत है, मालक का को मालक नहीं होता, सरकार का सरकार नहीं होती, अधिकारी के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर कोई अधिकारी है क्या, मतलब एक जिला के ऊपर नहीं। और उनसे हम क्या बहस करेंगे, अब जो भी बहस करेंगे तो कानून के दायरे में करेंगे कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि इतनी ऊपर जाए तक, अजीब गरीब दिमाग लड़ाई तक, तो बीच का रास्ता निकालो ना। तो भाई जिसका अगर कोशिश नहीं बढ़ाऊंगा, पुराना कागज़ दूंगा, पुराने एकदम होऊंगा, और तुम बोले यार मैंने 15 साल पहले दिया था, 10 साल पहले दिया था, मैंने इसके टाइम था, आमदार के टाइम भी दिया था, ये दिया था, तो बहुत से लोगों के पास जो है तो आमदार की यादी भी रहती। आमदार की यादी कैसी रहती कि भाई वो वाडिया, जैसा आमदार का इलेक्शन हो रहा एमएलए का, तो हल्के जात के वाडिया वो देते को यादियाँ, वो यादें के हिसाब से देख के बांटना पड़ता। तो वो यादें भी जो है तो नगर सेवक बोलो या जिसको काम दिया जाता, एक मतलब जो भी सोशल वर्कर को, उसके पास यादियाँ रहती, या तो फिर वो आमदार के पास रहती, या खासदार के पास रहती। अब जैसा हमारे पास अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि हमारे पास अगर हम 10 15 12 साल पीछे, 15 साल पीछे चले जाते, तो खासदार के टाइम जो है तो हमने मतलब यहाँ के एक सीट आई थी, इम्तियाज़ साहब चुन के आए थे, और एक सीट चुन के आई थी खासदार साहब के टाइम, इम्तियाज़ साहब के टाइम। तो उसके टाइम काफ़ी मतलब बोलता कि करीब करीब 95-96% मुसलमानों ने वोट करे थे, वो नज़ारा ही अलग था। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई वो यादें भी उनके पास होंगी। अब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो जाहिर सी बात है उनके पास पूरा डाटा होगा, या हो सकता है ऑनलाइन होगा, जो भी होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, अब आपके जहन में आ रहा होगा अरे जनाब वो ऑनलाइन रहता ना, क्या तुम इतनी बारीकियाँ बता रहे। अरे लफड़ा क्या है कि हो सकता है वही अपनी यादें में फ़ोटो है और ऑनलाइन में उड़ गया, ये लफड़ा है। मेरा जहन में क्या आ रहा, क्योंकि अब क्या हो रहा भैया, चोर पे मोर हो जा रहा। अब साला हो रहा क्या, आप सोच रहे कुछ, हो जा रहा कुछ। आप जा रहे सादगी में, वो नहीं कि बचपन में खेल खेलते थे, देखो कि वो एक गड्ढा करते थे, उसमें गोबर भरते थे और वो कुल्फी काढ़ा रखते थे और थोड़ी मट्टी फैला देते थे। अरे दोस्त के याद चल कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पैर गप करके गड्ढे में चल जाता था, उसमें वो पैर जाता था गोबर के गड्ढे में, तब तक गड्ढा खोदते थे हम। बचपन का खेल बता रहा मैं, तो ऐसा खेल होगा हमारे साथ, भोलेपन में ले जा रहे और अटक जा रहे, पैर पैर चल जा रहा और गोबर में चल जा रहा। गोबर बोले तो समझो परेशानियों के दलदल में चल जा रहा। तो बोलने का मतलब क्या है, हो सकता है भाई उस पर नहीं होगा, इनकी पुरानी यादें होंगे, तो भाई इम्तियाज़ साहब से भी बोलिए आप, मतलब जो भी होंगे इमाम के जिम्मेदार 36 नगर से होगा माशाल्लाह, देखने काम नहीं। अगर पुराने यादें होंगे तो वो उसको भी निकालो, हो सकता है भाई किसके नाम अगर उसमें उड़े हुए उसमें, तुम वो यादें में होंगे। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन में उड़े होंगे, इनके पास छपाई में होंगे कि हो यार साला इनके इतना नाम है, इसमें नाम मेरा कैसा उड़ा हुआ है, मेरी कैसा उड़ी हुई है। तो उसमें क्या होगा कि हमको पकड़ मिल जाती है कि साहब देखो ये है हमारी फ़ोटो, ये हमारा आधार कार्ड, ये है। तो ये भी एक तरीका है। ये भी तरीका क्या है कि जो 10-15% अगर डिस्प्यूट मैटर में जा रहे होंगे कि हमने वहाँ दिए थे भाई, यहाँ क्यों नहीं आया, हमने खासदार टाइम दिए थे, फिर बाद में हमने इत्तेफाक से नहीं दिए, 1-2 इलेक्शन मिस हो गए, मतलब नहीं दिए लोगों ने, बाद में देखे भी नहीं नाम कटा कि नहीं कटा, वल्लाह आलम जो भी है। आज सूरत हाल ये कि गायब होगा, ना यादी है, ना फोटो है, ना कुछ है, ना कुछ, खाली आधार कार्ड चमक रहा। अब पुराना है तो बोले वो भी मैच नहीं हो रहा, उसके अंदर भी वो आ रहा। तो भाई अगर ऐसा कुछ है क्या कि पुराने यादी के टाइम, आमदार के टाइम जो उनका क्षेत्र चुन के आए थे वो सेंट्रल से, तो भाई उसके हद तक, कम से कम सेंटर के हद तक तो यादियाँ होंगी ना, कि भाई उनके पास ऑफिसों में रखी हुई पड़ी हुई, बोलो कैसे भी कि भाई चुनाव जीते थे अपन, या खासदार चुनाव जीते थे अपन, तो उनकी यादें होंगी ना, वो तो पूरे ज़िले की यादें रहती हो। तो भाई वो भाई भले तुमने यादें नहीं काम पे नहीं लगाए, लेकिन खरीदना पड़ता ना, उम्मीदवार खरीदना पड़ता भाई। अब खरीदने के चक्कर में क्या होता है, वो यादें पड़ी रहती, पड़ी बोले तो अपने पास ऑफिस में रहती ना, आज जैसा भी सिस्टम में रहती। तो वो भी एक तरीका है कि भाई जिसका अगर कुछ नहीं मिल रहा, और आप जो भी प्रभाग के थे, प्रभाग बोले तो मतलब वार्ड के थे जो भी थे, तो वो हिसाब से पुराना कार्ड लेके कुछ तो भी आ जाओ हमारे ऑफिसों पे या नगर सेवक के ऑफिसों पे, जैसा जो काम बांट के दे सकते हैं अपन, ताकि काम आसान हो जाए। वो एक तरतीब बना करके यहाँ आ जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे पुरानी यादी में निकल गया कि हमने ये देखो साहब ये पुराना हमारा कार्ड नहीं भरा, अरे यार ये मिल गया, जो भी था मिल गया, ठीक है। तो उसका पूरा पहला पान की फ़ोटो
आखिरी पान की फ़ोटो, जहाँ तुम्हारा फ़ोटो आ रहा है ना, जो जिसका घुमा हुआ है वो फ़ोटो बस अब ये देखो मेरा ये पेज पे है। वो फ़ोटो लेने का, उसके जेरॉक्स निकाल लेने का मोबाइल में लेके, अपना जेरॉक्स में आने के बोलना भैया ये 3 पेज निकाल दे, पहला पेज, बीच का पेज, जो भी चौथा पाँचवा सत्ते पे फ़ोटो आ रहा वो निकालने का, लास्ट पेज निकालने का, वो जेरॉक्स लेके निकालने का। मतलब बोलने की जगह तो रहती है कि साहब हमने 10 साल पहले 15 साल पहले वोट दिए थे, आमदार को दिए थे, खाजा दी थी, ये फ़ोटो है साहब, और आपके इसमें नहीं आई, छपाई में नहीं आई, अब क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई, फिर हमने कैसा फॉर्म भरना, क्या करना। ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ से भी एक बड़ी राहत मिल सकती है। कम से कम भाई हम अधिकारी के सामने रखेंगे, देखो साहब आप बोले इसमें नहीं है तो इसमें ही ऐसा है, क्योंकि हमारे पास कैसे 30-40% रफड़े कैसे है कि 2-5 साल के मतलब 30-40% किराए से रहते, 2 साल रोशनगढ़ में रहे, वहाँ घर खाली कर दिए, किराड़पुर में चले गए, वहाँ घर खाली कर दिए, बाजीपुर में चले गए, तो उसमें क्या होगा, पूरा मामला जंपिंग हो गई। अब वो किसका नाम काय में आ रहा, कौन सी यादी में आ रहा, कौन से पोलिंग बूथ पे आ रहा, हमको खुद नहीं मालूम। हाँ, अगर होशियार रहे, उन्हें बोला कि देखो भाई मैं 10 साल पहले यहाँ रहता था और मैंने फला फला बूथ पे वोट दिया था, तो उससे भी आइडिया मिलती है ना अपने को, कहो भाई इनका यहाँ, तो इसका मतलब वो यादी क्रमांक कितना होगा, बूथ क्रमांक ये है, तो वो क्रमांक कितना होगा, हमको मोटे मोटे तौर से आइडिया मिल जाता। अरे रे रे इन्होंने आलमीर में वोट दिए थे क्या, हाँ ठीक है, आलमीर में वोट दिए थे, तो फिर वो हमको आइडिया मिल जाता वो यादी कौन सी थी, यादी 26 नंबर, 28 नंबर, 33 नंबर मिल जाता, आसान हो जाता। अब वो यादें रहती लीडरों के पास, मतलब रहती बोले तो भाई मेरा ऐसा अंदाज़ आया कि रहती होंगी, क्योंकि वो यादें फेंक नहीं सकते ना अपन, वह छोड़ी के रद्दी है, डाल दो अपना पुराने अखबार की रद्दी है, 6 महीने के बाद दे दो होटल में अपना जो तो अपने वड़ा पाव लपेट के बेच रहे, भजिए भजिए तल के अपने बेच रहे, ऐसा है क्या, नहीं वो यादें रहती हो और वो काम की चीज़ रहती हो, वो ऐसा बेकार थोड़ी चीज़ रहती है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भाई उसके अंदर से भी जो ऐसा भटक रहे लोग कि भाई हमारा इसमें नहीं था, हमने फला वोट दिए थे, हम पहले वहाँ रहते थे, हमारा नाम यादी में आया था, आपके इसमें नहीं दिख रहा, तो हो सकता है पुरानी यादी में होगा, तो यादी में होगा तो भाई उनको बोलना तुम 10 साल पहले क्या थे, तो 10 साल पहले महल्ला कौन सा था, 10 साल पहले इलेक्शन कौन सा था, तुमने किसको वोट दिए थे या कैसा दिए थे, जो भी है वो हिसाब से हमको एक आइडिया मिल जाता, वो हिसाब से यादें निकालने का। हाँ कहाँ रहते थे, रोशन गेट में रहते, हाँ रोशन गेट में 10 साल पहले थे क्या, हाँ ठीक है। अगर फ्रैंकली बोल लेंगे किसको वोट दिए थे, उन्होंने बोल दिया ना हाँ हमने खादा सबको दिए थे, अरे बैठो 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 बस ठीक, कोई बात, दिए दिए नहीं दिए एक बात जैसा, लाओ तुम्हारा पुराना बताओ, तो पुरानी यादी के हिसाब से अगर कुछ मिल गया तो वहीं की फ़ोटो ले लिए, कर लिए, जाओ बाबा। तो मतलब ये भी कैसा है, एक थोड़ा सा है, जैसे क्या बड़े भाई 2002 की यादी में रहना, ऐसा रहना, न तो ये है वो है, तो भाई पुराने यादी में जब नाम है, चाहे खासदार की शक्ल में हो या जैसा उसकी शक्ल में हो, और आज उड़ गया, तो अब सवाल तो आएंगे ना कि जब खासदार में है, आमदार में है, तो इसमें क्यों नहीं आया, एक इसमें से क्यों रह गया, ये टेक्निकलिटीज क्यों रह गया। तो हम कुछ ना कुछ अधिकारी साहब को जो है तो एक टेक्निकल तौर से, कानूनी तौर से अपना मौक़िफ़ पेश करने में पेश करेंगे, साहब ये ऐसा ऐसा मसला है, वो जिनका मसला है वो ये लोग खड़े हुए, जिनका कागज़ है वो ये खड़े हुए, जिनका पुरानी यादियाँ में नाम है, फ़ोटो है, वो ये खड़े हुए। अब पूछो साहब आपको क्या पूछना है, और मज़ीद एक आपके इत्मीनान के वास्ते। तो ये एक मेरे दिमाग में बात थी, समझ गए ना, 3 बात कि जितने भी प्रभाग है औरंगाबाद में, वार्ड वाइज में ऐसे डिस्प्यूट मैटर कि समझो जिनका ये होगा, भटक रहे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, परेशान हो गए, तो उनको अलग से उनका कुछ पुराने कागज़ बोलो, कोई ऐसा वो है वो मिला के अलग से रखो, भले वो फॉर्म उनका दे दिए उन्होंने, और फ़र्ज़ करो रिजेक्ट होगा, नहीं इसमें है नहीं, या तुम्हारा नाम ही गलत होगा, फ़ोटो गलत होगा, और कुछ अजीब ही मतलब एक कैटेगरी में डाल दिए, और हमारे पास वो रिकॉर्ड है ना कि भाई जो केटी डाल रहे थे उनका मकसद क्या, मतलब वो उनका क्या मसला था, अपने पास फ़ोन नंबर रहना, उनका वो पुरानी जेरॉक्स रहना, फिर जेरॉक्स रहने में क्या होगा कि भाई हम ऐलान कर सकते हैं कि भाई जिनका ऐसा हुआ था, जिनका सब क्लियर होगा तो ठीक है, और नहीं हुआ तो वो हमारे फिर कोई एक नया माहौल के हिसाब से कि फ़ला तंजीम के जमात के ऑफ़िस पर या फ़ला लीडर के ऑफ़िस पर यहाँ पर सब लोग जमा हो, या कोई ऐसा जो भी हॉल, शादी हॉल, फंक्शन हॉल बड़े बड़े रहते हैं, वहाँ जमा हो, हम जमा हो के जैसो वो हो, जैसा कि भाई हमारे पास आदर्श घोटाले का हुआ था, तो भाई कई लोग जमा हो गए थे, हमने आम जो सूबेदारी गेस्ट हाउस में मीटिंग लिए थे, कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग लिए थे, फला भी नहीं थे, मिसाल जैसा बता रहा मैं, तो हम बड़े लेवल पे मीटिंग ले सकते कि भाई जो लोग डिस्प्यूट मैटर है ना, यहाँ आ जाओ ठीक है, तुम्हारा मसला क्या है, फिर वो वापस से टेबल लगा के जैसा सिस्टम से, फिर हमारे कलेक्टर साहब के जो अधिकारी निवड गए थे उनको इन्वाइट करके देखो साहब इनका आपके हिसाब से देखो साहब, हम अपने तरफ पूरा कॉपरेट कर रहे हैं आपको, ये मसला है। तो यकीनी तौर से जब एक पूरा साजगार माहौल दिखेगा तो यकीनी तौर से हालात रास्ते लिख लेंगे, ऐसे बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें झंझट क्या हो गई, इसके अंदर बोलते हैं ना, अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया, पुरानी यादें निकालो, फिर वो आओ, फिर वो आ रहे, फिर बारिश आ रही, फिर भीग जा रहे, फिर ये हो रहा, फिर राजबाड़ी आ रहा, फिर ढूंढने को टाइम लग रहा, एक एक नाम ढूंढने को आधा आधा घंटा लग जा रहा, तो ये इसमें ढूंढ रहे हो, फिर उसमें ढूंढ रहे हो, तो अपनी ढूंढने में क्या होगा कि जो अपने पास 10-12-15 टाइम मिला हुआ है ना, तो 8 दिन तो इसमें चल जाने वाले, पूरे 6 दिन का टाइम काय में जाएगा, सिर्फ वर्क पलटाने में जाएगा। अब जो मिले मिले, नहीं मिले मिले, खुद हाफिज़,
ये सूरत हाल रहने वाली। लेकिन बोलते हैं ना, हम भागते की लंगोटी से ही, मतलब जो भी हम जितना कर सकते, एक जो भी आखिरी लम्हे तक हम जो भी कर सकते करें, फिर बाकी फिर वो अल्लाह रास्ते बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ कागज़ रहते, टीसी बोलो, कुछ ये बोलो, कुछ वो बोलो, कुछ वो बोलो, कुछ ना कुछ रास्ते रहते। या मेरा कुछ नहीं है तो मेरे बड़े भाई का रहता, कुछ ना कुछ लिंक पेपर ये हिला हवाला रहता। ऐसा तो रहता नहीं कि भाई अगर एक घर है, 5 परिवार है और 5 भाई है, सब उनके पास कुछ नहीं, सबका गुम गया, ऐसा तो होता नहीं। अगर 2 का गुम भी गया तो तीसरे के पास कुछ तो रहता, हिला हवाला लिंक पेपर बोलो, ऐसा कुछ रहता ना कुछ। जैसा कि भाई राशन कार्ड में, फैमिली कार्ड में नाम आता, जॉइंट नाम रहते ना। अगर 7 नाम है तो 7 नाम के पूरा न दोगे साहब, हमारे 2 गाँव घुमा हुआ है, लेकिन मैं घर का बड़ा है, मेरा नाम आया भाई, मेरे से बड़ा छोटा ये है, इसका नाम ये है। ऐसा कुछ तो भी मतलब ऐसा लिंक अटैचमेंट रहता। अब ये जब जैसे जब बात बढ़ेंगे ना, तो फिर इंसान जहन सवाल पे सवाल पैदा होंगे। तुम्हारे पास ये है क्या, फिर तुम्हारे पास वो है क्या, फिर तुम्हारे पास ये है क्या, तो फिर ये है क्या, ये है क्या, उसमें ये कागज़ भी आते ना, राशन कार्ड भी आ जाता जॉइंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ना। ये जॉइंट फैमिली का एक नाम रहते हैं। अगर कोई घर में 9 सदस्य है, 10 सदस्य है, वो 10 सदस्य की जो है तो मतलब अन्य धन विभाग कलेक्टर ऑफिस के जो हमारे है, वहाँ पर उसका रिकॉर्ड रहता, उनके आधार कार्ड रहते हैं, उनके इलेक्शन कार्ड रहते हैं। ये भी एक तरह का सबूत है ना कि हमारा 10 साल पहले राशन कार्ड बना होता साहब, ये हमारा फैमिली कार्ड है, इसमें हमारा नाम बराबर है, आप चेक करो। ये हमने राशन कार्ड ऐसे नहीं बना दिए होंगे डुप्पल में, हमारे पास जब उस वक्त हमें कागज़ दिए होंगे, और वो कागज़ को देखकर, वो यादी को चेक कर राशन कार्ड बना था, मतलब जो है तो कामयाब हुआ था, हमको कम मिला था। तब सवाल ये, जब हमको 10 साल पहले हमको मिला था और आज हमारे नाम में तकलीफ आ रही है, जो भी है गुम जा रहे नहीं दिख रहे, तो सवाल ये, फिर वो उस टाइम के तो जेरॉक्स लगी हुई होंगी ना, फिर हमारे पुराना फाइल निकालो, हो सकता है फिर उसके अंदर मिल जाता। तो मतलब ऐसा कई लिंक मिलती। ऐसा नहीं है कि भाई अरे गुम गया तो क्या गुम गया तो सब गुम गया, ऐसा नहीं चलता। तो बोलने मतलब क्या है, ये 2-4 चंद बातें थी मेरे जहन में थी। और वैसा तो सत्यानाश होगा, क्योंकि मैं लगातार मैंने कई वीडियो बना गया, और अब तो मैं खुद मायूस हो गया। अब जान दो, वो अपने नसीब में मतलब वो जलील होना ही चाहिए, और वो मतलब क्या जूते खाने ही चाहिए, और वो शर्मिंदा होना चाहिए, तो क्या करेंगे। अब क्या करेंगे वो, अब क्या करेंगे। हमारे कौम का मिजाज ये सब बना हुआ है। मैं सबकी नहीं बात करूँगा, लेकिन बड़े तबका, अब उनकी भी गलती नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, हैसियत से हैसियत को समझते नहीं, वो समझ रहे राजनीति चढ़ी, चुपती भी अपना खेल तमाशा चढ़ा। अजीब गरीब लोगों की सोच है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि भाई लोग अभी भी क्या आप कर रहे हैं कि भाई वो BLO फ़ोन नहीं उठा रहे, BLO आ रहे नहीं, जा रहे नहीं। मैंने इतना अच्छा फार्मूला पेश करा था कि भाई BLO का एक टाइम मुकर्रर करके, जैसा जो भी है, अब पार्ट टाइम में आ रहा ना, तो मतलब वहाँ पर रात के 12 बजे तक चल, उसके हाथ पैर दबाओ, सर दुख रहा तो उसको दवाखाने में गोली ले आओ, वो बीमार पड़ रहा था, उसको सर्दी लग रही, भीग गया तो उसको दवाखाने में ले जाओ, लगे सिलाई चढ़ा दो अपनी तरफ से। अब क्या करेंगे फिर। अब अरे भैया अपने काम निकालना है ना। अब BLO अपने खुद बन जाते क्या, खुद नहीं। अब BLO बड़ा साहब मेरा पेट दुख रहा था, मतलब साहब चलो दवाखाने में। अब क्या करते फिर। अब कुछ नहीं कर सकते ना, और अपन बेड़े चाले करेंगे, जा नहीं तो नहीं आता, जा हमारे के बाप का जा रहा, कल आता, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, देखते देखते टाइम निकल जाएगा। फिर क्या देखते, सरकार अपन को देखेंगे, फिर आ जाओ बोलेंगे, बैठो फिर दिन भर वहाँ बराबर टाइम देंगे फिर। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि इसके ऊपर एक सिस्टम से एक ऐलान करते हुए कि भाई फला वार्ड में आए हुए है, हम जो है तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक फला गली में आने वाले हैं, जो है तो व्हाट्सअप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, या सोशल मीडिया के ज़रिए से, या वार्ड के घूम के ज़रिए से, कि भाई जैसा मैं रोशन गेट में रहता, मैं रोशन गेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आधे ज़्यादा वार्ड चुका है। अब हमारे BLO साहब जो है तो कल 5 बजे से लेके, या आज 5 बजे से लेके हम रात के 9, 10, 11 बजे तक जो है तो फला मुजीब कॉलोनी की 8 नंबर गली, 6 नंबर गली में आने वाले हैं। लिहाजा लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो घरों पर मौजूद रहे, और जो है तो जो भी आपका फार्म लेना है, देना है, आप हमारा ताउन करें। तो इससे भी हमारा क्या होगा, 10-15% काम में इजाफा हो जाएगा। मतलब फार्म कलेक्ट हो जाएंगे, या हम उन तक पहुंच जाएंगे, या फार्म नहीं लेके तो फार्म देने में आसानी होंगी, या लेके बैठ गए वो बड़े भाई मैं क्या करूँ, पानी आ रहा था, कागज़ भीगेगा, मैं कैसे आऊँ, हमारा आदमी मर गया। अब क्या करते फिर। अब तो फिर अपने को घर पे आके लेना पड़ेंगे ना। अब आदमी मर गया तो फिर इनको बना देते कि फिर। अब बोलने का मतलब क्या है कि ये टेक्निकल चीज़ है, अरे ज़मीनी चीज़ है, अरे बड़ी सच्चाई वाली चीज़ है। तो हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर से मिले, इससे मिले, उससे मिले, अरे बाबा ज़मीन पे घूमो, उनके साथ 2-4 बंदे दो। अब वही फिर आखिर में वही घूम के आ रहा ना, मतलब कि 6-7 घंटे कहीं को लोग भिक्के काम करेंगे। अरे पैसे फेंको, उनको मजदूरी दो, जैसे इलेक्शन में देते ना, ये ले यादी, ये इसके अंदर जो है तो 1200 वोट है, ये लो यादी, 5 जनों की यादी देते। उसके बाद अब एक कानून के हिसाब से जो गाइडलाइंस है पैसा खर्चा करने की, उसके अंतर्गत जो तुमको हदिया भी देते, पैसे भी देते, खाना भी खिलाते, पोहे भी खिलाते, बिरयानी भी खिलाते। लगे तो बोलते और कहाँ सब ठीक है क्या, और टाइम होने बड़ा नहीं साहब ज़रा मज़ा नहीं आया, ठीक है फला ढाबे पे जाओ, हमारे तरफ से पार्टी। काय क्यों करते, इलेक्शन जीतने के वास्ते करते, मतलब ईमानदारी से काम ना बोल के करते। अरे ये भी ये इलेक्शन का बाप है ना। ये कौम, मतलब इसमें क्या हो रहा,
एक कौम हार रही और एक कौम का तबका जीत रहा। जीतने से मुराद क्या है कि उनका सब कारगुजारी अच्छे से हो जा रही, वो भी एक तरह की मतलब कागजी जीत है। और हारी का मतलब क्या है कि इसमें लफड़े हो जा रहे। अब हारने मिले तो अब परेशानी से ना चकरा मारो, ये करो, पता नहीं हो क्या लफड़े पगेंगे और क्या रास्ते निकलेंगे, अल्लाह कुछ मालूम। लेकिन अब जो अफवाह चल रही है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, उसमें आधी अफवाह भी है, सच भी है। और अगर हम बंगाल को, आसाम को देखें, और हमारे बड़े खुद बोले ना, असद नबी साहब ने खुला बोले हुए, अब 15-20 दिन पहले का उनका वीडियो उठा के देखो या उनके पेज पे साइट पे जाके देखो, उन्होंने खुला बोले कि भाई इसके ज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि एनआरसी की पूरी तैयारी है। और अमित शाह साहब जो है तो कच्चा काम नहीं करते। ये असद नबी साहब का बयान है, एक पार्लियामेंट, एक जिम्मेदार शख्स का बयान आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि भाई कि नहीं नगर सेवक ने अपना चलते फिरते हुए बोल दिया, चाय पीते हुए बोल दिया, होटल ने बोल दिया, हंसी मजाक बोल दिया, ऐसा है क्या? वो प्रेस से बात कर रहे, मीडिया से बात कर रहे, उनका बयान पेपर में छप रहा, एक इतनी संजीदगी से बात कर रहे। वो खुद बेचारे जो है तो हैदराबाद में गली गली घूम रहे, इतना बड़ा सुप्रीम लीडर, IMIM का लीडर गली गली घूम रहे कि भाई ये करो वो करो वो करो। अब वो ऐसे कर रहे होंगे क्या, वो कि उनके पास टाइम बहुत है क्या, वो फिर रहे अपना बारिश के अंदर, ऐसा कुछ है क्या? तो मतलब इससे हमको अंदाज़ा लगता है कि मामला कितना हिसास है, कितना नाजुक है। तो ये नए से हमको भी पूरे इसमें काम करना पड़ेगा। जब असद साहब जो तो गलियों में घूम सकते हैं, तो भाई हमारे जितने भी और लीडर है तमाम पार्टी के, आप क्यों नहीं घूम रहे भाई? आप भी घूमो ना। अरे आपके घूमने में क्या होगा, हो सकता है 10-20 घर ज़्यादा हो जाएंगे, आपको देख के 10-20 लोग ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगे, लोग इन लोगों के अंदर जोश बढ़ेगा, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, ये भी तो हो सकता है ना। मगर क्या हुआ है, बस कलेक्टर से नुमाइंदगी कर ले रहे, वहाँ बात कर ले रहे, साहब ऐसा है, साहब ऐसा है, ऐसा लफड़ा हो गया, वैसा लफड़ा हो गया। अब कलेक्टर साहब है, उनको क्या है, वो फ़ोन उठाते हैं, हेलो हाँ ठीक है होगा साहब, बोल दिया मैंने, जाओ। कैसा करते फिर आप? तो ये मतलब जो ओरिजिनल है ना, मैं शुरू से जो वो मार रहा ना, तो खैर अब वो तो मैंने पहले बोला कि अब तो सत्यानाशीष होगा, सत्यानाशीष होगा। बाद में पता चलेगा यार कि हम हमेड़े चाले कर रहे थे, हमको जाना था बम्बई और हम निकल के सिल्लोड़ की तरफ, ऐसे लफड़े चला रहा। हमको जाना है बम्बई है, तो हमारे बम्बई का रोड कौन सा है, पड़ेगा वही मारते जाना पड़ेगा ना। तो हम घुस गए हरसुल की तरफ, निकल गए सिल्लोड़ की तरफ, 67 की तरफ। 67 बड़े मेरे पास कहीं को आए, 67 बड़े तुम कहाँ जाने का था? बोले साहब हमको मंत्रालय बम्बई जाने का था। तो बोले मेरे पास कहीं को आए, तुम सिल्लोड़ में कहीं को आए। मतलब मिसाल दी आपको मैंने गौरव भाषा में समझने के वास्ते। तो ऐसा तो हमारा काम है, हमको जाना सही ट्रैक पे अलग है और हम जा रहे कहीं और। हमको हमारे यंत्रणा खड़े करके, BLO को संभाल के प्यार से चढ़ रहे बाबा, छतरी लगा के चढ़ रहे बाबा, तेरे पीछे पीछे हम चलते, ये हमको इतना संभाल के प्यार से करने की जरूरत है, एक तालमेल से। लेकिन हम क्या बोले, BLO नहीं आ रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा। अरे बाबा इंसान है ना वो, कि जीन भूत पालित है क्या वो, कि कंप्यूटर है कि अपने आप में इंजीनियर है वो, क्या वो कुछ सॉफ्टवेयर है वो कि 24 घंटे बटन दबा दिए तो खट 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 चलते रहेगा? वो भी इंसान है, ड्यूटा पानी करके आ रहे, उनके बाल बच्चे भी है, उनके घर में खुशी गम कभी कुछ ना कुछ तमाशे रहते, खाना रहता, संडास रहता, पेशाब रहता, उनको भी रहता। मुसलमान है तो वही बेचारा कम से कम नहीं 5 टाइम 2 टाइम तो नमाज़ पढ़ता, सारी बात रहती नहीं। अब सारी नोयत को हमको समझना पड़ेगा ना, उसका आसान तरीका वही है, कुछ नहीं करने का। अपने अपने BLO है ना, BLO साहब कहाँ हैं आप, चलिए गाड़ी पे बैठिए, चलो रिक्शा लाओ। अरे BLO साहब फिक्र मत करो, उन्हें बड़ा सा बारिश कुछ नहीं साहब, हम छतरी पकड़ते ना, चलो छतरी में चलो। ये ऐसा काम करने की जरूरत, क्योंकि बारिश का मौसम है। ये ऐसा काम करके हमको घरों तक पहुंचना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हम घर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। न तो खाली हम निवेदन दे रहे साहब BLO नहीं आ रहे हैं, वैसा नहीं आ रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, चप्पल नहीं उठा रहे, साइकिल नहीं उठा रहे। अभी क्या है ये, अब क्या बोलेंगे इसको, अब दीवानापन बोलेंगे ना। और क्या तो बोले कौम का काम है, क्या तो बोले अरे जब इतना वक्त कहीं को दे रहे उधर कलेक्टर साहब, अच्छा उन्होंने BLO दे दिए ना, अब जो भी दिए उन्होंने अपना पार्ट टाइम में दिए, जो भी दिए, अब जो भी दिए ना, अब अपना काम है कि BLO साहब। और उसमें ज़्यादातर अगर मुस्लिम पट्टे में मुसलमान ही है, ऐसा नहीं कि हिंदू है, बल्कि मतलब हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, एक खाली ऐसा दिलाने वास्ते बड़ा, चलो साहब चलो बाजी रिक्शा करो, कोई बात नहीं बाजी, चलो बारिश आ रहा, इतने तो पाया था पानी फिक रहे, कोई बात नहीं बाजी, चलो छतरिया पकड़ के। वो नहीं आते मिनिस्टर साहब आते, वो धूप आती तो वो आमदार साहब के पीछे खड़े रहते, खासदार पीछे, मंत्री पीछे। शरद पवार साहब ने एक बार बारिश आ रही थी तो छतरी ले खड़े जाते और भाषण चलता। ऐसा काम करना पड़ेगा ये कि BLO साहब चढ़े, 2 आदमी छतरी पकड़ के चढ़े, ऐसा लिख रहे, इतनी सहूलत देना पड़ेंगे। अरे ये सहूलत हमको करना पड़ेंगे साहब, हमारे महल्लों के वास्ते, गली के वास्ते, समाज के वास्ते अपने करना पड़ेंगे। कलेक्टर साहब आएंगे क्या कि उनको भेजेंगे वो कि जाओ भाई, नहीं ओके, मतलब परेशानी मतलब किराड़पुरे में, इसमें रोशन गेट में, बाजीपुर में बहुत परेशानियाँ हो रही, जाओ कलेक्टर साहब बोले जाओ छतरा पकड़ खड़े रहो, BLO साहब को तकलीफ हो रही, उनकी ड्यूटियाँ है। अरे मगर इनको हम कैसा बड़ापन दे के 9 की जगह 11 बजे तक 2 घंटे में कितने घर हो जाते। तो अब जाहिर सी बात है, फिर वो शाम में आएंगे तब किसी को खाने का टाइम अलग अलग रहता, कोई 8 बजे खाता है, कोई 9 बजे खाता रहता ना, एक फितरी अमल रहता। तो वरना साहब कुछ मत करो, चलो चढ़े क्या, जैसा हम चल गए किराड़पुरा दरबार होटल,
कैसा भूख लगी क्या, कोई बात नहीं, या तो किसी घर में रहता ना, घर लंबा चौड़ा किसा कुश्ती में रहता, अपना पार्सल मंगा दी, दस्तरखान बिछा के, भैया साहब खाना खाइए, प्याज भी काट रहे, नींबू भी काट रहे, खाओ वरना साहब, या नहीं तो होटल में चलो, वरना होटल में आप 2-3 जने गए, अपना खाना भी खुद भी खा लिए, जो भी अपना खा लिए, वरना खा लो, गरम गरम चाय पीते साहब, चाय पी रहे, हाँ बेकार आएगी, आगे चलो वरना साहब चलो, तो रात के 12 बजे तक काम हो जाता। ये ऐसा काम करने की ज़रूरत है, ये ओरिजिनल में हमारा ओरिजिनल काम हो रहा ही नहीं, बस ये चढ़ रहा, वो BLO नहीं आ रहे, हालांकि वो पानी यहाँ तक आ गया, अब तो अच्छा हुआ एक हफ्ता बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कितनी बुरी हाल थी। तो उसके बाद भी हमारे पर ये रोना चढ़ा, वो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं उठ रहा, ये नहीं सो रहा, ये बातें चढ़ी। अरे बाबा, जो रियलिटी काम करने का है, अब हमको इसके ज़रिए से कैसा हमको करने का है, कम वक्त में ज़्यादा काम करने का कैसा करने का है, उसके वास्ते हमको 2-4 बच्चे बढ़ाना पड़ेंगे, उनको तनख्वाह देना पड़ेगा। अरे कौन फुकड़ में काम कर रहा भाई, अरे कोई फुकड़ में काम नहीं करता। अरे जनता जो फुकड़ में उठ रही थी उनके काम आनी होते, अब जनता कहे को तुम अपने वास्ते फिरेंगी, नहीं फिरेंगी ना भैया, लेकिन ये कौम का काम है ना। मसला क्या आ रहा है, जब बाद में सत्यानाश होगा ना, तो फिर वो किसके बाप ने सिखाया, फिर वो कोर्ट में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, वकील लगा रहे, ये कर रहे, धरने लगा रहे, मोर्चे लिकाड़े, आमखास मैदान भरा रहे, वहाँ बराबर टाइम भी जा रहा, पैसे भी जा रहे, मंडप भी लग रहे, स्टेज भी लग रहे, 2-2 लाख के बेडशीट लग रहे। अरे यहाँ थोड़े थोड़े पैसे दो, बड़ापन दो, वरना भैया चलते थे साथ चलते काम हो जाता। ये है ओरिजिनल तरीका, खाली औरंगाबाद नहीं पूरे महाराष्ट्र में काम करने का तरीका है। हालांकि बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, एक बंदा चिल्ला चिल्ला के बड़ा, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होता, कभी कभी होता ना, हम किताबों में पढ़ते, कभी कभी बड़ा आदमी, कभी कभी बड़ों के दिमाग में बात नहीं आती, एक बच्चे के दिमाग में बात आ जाती, समझ रहे बात को। तो अगर आप बच्चा भी समझ रहे होंगे, लौटा पट्टा भी समझ रहे होंगे, तो वो एंगल से देखो ना, हाँ यार बंदे से बोले यार सही बात है यार, अपन है ना 17 का पीछे करो, ये फला फला कैम्प ले रहे, ब्लड डोनेशन कैम्प ले रहे, पता नहीं कौन से कैम्प ले रहे, सालगिरह मना रहे, सब मुअत्तल कर दो, इसके अंदर पूरा वक्त लगा दो, वो पैसे बचा के इसके अंदर बढ़ा के अपना काम कराओ, सरकार की यंत्रणा का सहयोग करो। ये भी काम करने का है ना, अंकित छतरा इसको तो बोलते ना, क्या है, ये भी चढ़ा वो भी चढ़ा, बाद में टाइम निकल देगा, बाद में फिर क्या है वो मार रहे। हालांकि इसमें होगा कुछ भी नहीं है, और 1-2% होंगे भी तो सरकार को मालूम है, सरकार खुद तबियत से इनको लेंगे आड़े पट्टे पे। लेकिन जो मुकामी लोग हैं, जो रियल लोग हैं, जिनकी बाप दादा यहाँ की नाल गड़ी भी है, लेकिन उनके कुछ डिपिकल मैटर है, कागज़ गुमे हुए है, अमुक है, डमुक है, गरीब है, गुरबा है, फट गए थे, घूम गए थे, सैलाब आ गया था, क्या हो गया था, घर बदली हो गए थे। अब 17 कहानियाँ आई ना, और कहानियाँ हमारे पास इतनी है साहब, वो कहानियाँ सुनते सुनते हम खबर में चल लेंगे, मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, इतनी हमारी कौम के पास इतनी कहानियाँ भरी हुई है। क्या करेंगे उसको, अब होड़ भी अपने, दाँत भी अपने, क्या करेंगे। तो ये टाइम ऐसा गिले शिकवे का टाइम नहीं है, कहानियाँ सुनाने का टाइम नहीं है। जो काम हम कैसा कर सकते हैं वो काम करने का टाइम है, लेकिन हो रहा नहीं। तो ये चंद बातें थी कि भाई जो पुराने यादियाँ है, फिर एक बार दोहरा दूँ कि जिसके ऐसे मैटर है हम उसको अलग से ऐलान कर दें कि फ़ला रोशन गेट, फ़ला किराड़पुरा, फ़ला बाजीपुरा, फ़ला शाह बाज़ार, फ़ला अमुक टाइम, सादत नगर, राहुल नगर, अमुक नंबर, शाग नगर, नेहरू नगर, फ़ला यहाँ पर आओ। जिसके ऐसे है वो अपना पुराना कुश्ती जरास लेके आओ, तुम्हारा नहीं बुढ़ाना, यहाँ पर लाके तुम्हारा फ़ोन नंबर लिखा दो, जरास हमारे पास जमा करा दो। तो हमको मालूम पड़ना कि हमारे वार्ड में लफड़े कितने थे, इसमें 150 फार्म के थे कि 400 के थे, वो डिफिकल्ट मैटर कितने थे, उनको नाम क्या है, फोटो क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, हमारे समझ में आएगा। तो कल को हम भी जब मामले बढ़ेंगे, कुछ भी गलत अफवाह चलेंगी, तो हम ये तमाम गट्टे सबूत के साथ पेश करेंगे। साहब जिसके हमने डिफिकल्ट मैटर, आप जिसके ऊपर बवाल हो रहा कि अंदर के बाहर के, उनकी फ़ोटो ये है, इनके नाम ये है, वो लोग ये खड़े हुए हैं, पूछ लीजिए अब आपको क्या सही क्या करना है, कानून कायदे से देखिए आप। ये है अंकित छतरा, ये है सिस्टम। न तो कुछ ले रहे नहीं, कुछ दे रहे नहीं, बाद में हल्लू से फिर मालेगांव का वाक़या, मालेगांव में 1,26,000, फिर औरंगाबाद का दौरा, फिर औरंगाबाद में 2,60,000, 2,60,000 बोले तो फिर वो फिर परेशान, हाय तौबा, फिर सब रोड पे आ रहे हो, ऐसा कैसा हो रहा, कौन हो रहा, कैसा बोर्ड है, झूठ बोर्ड है, ये बोर्ड है। उसमें वक्त भी देंगे, जान भी देंगे, वक्त भी देंगे, निवेदन भी देंगे, भागा दौड़ी भी करेंगे। अरे पूछो मत, अरे इधर लोग मर रहे और उनके ऊपर राजनीति चढ़ी। ये सच्चाई है साहब, ये गलत बात नहीं है। क्या करेंगे। अच्छा सब छोड़ो, सियासी छोड़ो, समाजी छोड़ो, इंडिया छोड़ो, आखिरी दर्जे पे हमारे पास जो इस्लामी तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, तो कम से कम इनकी जवाबदारी है ना थोड़ी बहुत, कि भाई अपने पास से सदका जमा करके ऐसे वॉलंटियर्स लगा के, ठीक है भाई कौन फुकड़ में काम करेगा, हम लगा के ठीक है भाई थोड़ा हम बात ऐसे कर तय करो कि बच्चे का हम कुछ अलग हमसे एडिशनल काम करो, कि घरों पे जाओ। जैसे घरों पे हम, अरे भाई इतना दिमाग लड़ाना ना कि जो इलेक्शन के टाइम आता, अब कल 2 दिन के बाद इलेक्शन है, तो घर भर पौती कौन पहुँचाता, हमको मतदान की यादी कौन पहुँचाता, नेता आता नहीं आता। हमारे ऐसे जो सोशल वर्कर रहते वो जाते, अरे खालू खाला खोलो, ये तुम्हारे घर में कितने बटे, अरे वो यादें लेके पहुँचते, चिट्ठी लेके पहुँचते, पलटाते बट्टे, वो बेचारे चौधरे बट्टे, वो पानी पीने को देते, हाँ ये तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारे घर में कितने बटे, हाँ ये खाला ये पहुँचती, हाँ कल आ जाओ और मारो वोट। समझ गए ना बात को। इतनी मेहनत करते अपन,
यानी घर घर जो है पहुँचाते। तो ये ऐसा काम है, ये उससे भी ज़्यादा संगीन काम है ये, उससे ज़्यादा हमको घर तक पहुँचना पड़ेगा। अब एक दो चार BLO कहाँ तक पहुँचेंगे? तो हमारा काम है कि भाई 2-4 बच्चे लगा के, मोहल्ले के बुजुर्ग से लगा के खटखड़ मार के बाजी आपने फॉर्म लिए क्या, भरे क्या? भरे तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो खुद बोलेंगे नहीं भाई हमने लाए थे लेकिन वो मिल रहा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, हमने उसमें देखे उसमें नहीं मिला, अंदर नहीं मिला, बाहर नहीं मिला, कुछ भी अपना अजीब गरीब बात। तो वहाँ जो साथ में जो तश्कील कर रहे लोग, नहीं बाजी ऐसे नहीं ऐसा है, ठीक है एक काम करो आप वहाँ आ जाओ, आप वहाँ आ जाओ। ऐसा गली में फेरी मारते बोले तो अरे रुपए में 25% हमको ऐसे फ़ायदा हो जाएगा कि लोगों पे प्यार हो जाएंगे, लोग जहन साजी करेंगे, हो यार सही बोली, चलो वहाँ हो जाएगा काम। लोग मुगालते में बैठे हुए कि भाई वो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमने कैसा देना, इसको देना कि उसको देना, उसका फ़ोन नहीं आया, वो फ़ोन उठा रहा नहीं, वो फ़ोन क्या ये बातें थी। मतलब ये जुम्मे के दिन की सुबह से मुनासिब से बना रहा, हो सकता है मैं रात में रिलीज़ कर दूँ या सुबह रिलीज़ हो रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि बिला ताख़ीर इसके अंदर 2-4 काम की बात ले लो और काम पे लगो। ये निवेदन देना, इससे मिलना, ये इसका हल नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है। वो कलेक्टर साहब है, वो तो हाउस बिल्डिंग है ना बाबा। जब तुम सिस्टम से जाएंगे, तुम कानूनी बात करेंगे तो वो भी कानूनी अधिकार रहते हैं। 4 क्लास अपने ज़्यादा पढ़े हुए रहते हैं, IAS ऑफिसर रहते हो। जब सीढ़ियाँ चढ़ते तो उनको पहले मालूम रहता है कि बंदा क्यों आ रहा। वो इतने आगे के रहते हैं, मतलब एक टैलेंटेड रहते, मतलब अपन होशियार है क्या? हाँ वो बोलते हाँ ठीक है, क्योंकि तुम कानून की बात करते, नियम की बात करते, वो भी हाँ बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसा है क्या, हाँ ठीक, हेलो हाँ बगू हाँ करूँ तुझे, हाँ जा हो गए, अपने खुशी के लिए खड़ा, वाह वाह साहब ने फ़ोन करे, हमारे सामने फ़ोन करे। अरे फ़ोन करने क्या करते, घरों में कितने पहुँचे नहीं पहुँचे वो देखना पड़ेगा ना अपने को। ये बातें थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर किसी मेरी बात को बुरा ना मानते हुए, इसके अंदर काफ़ी मैं तल्ख़ भी बात कर रहा हूँ, सच्चाई पे हक़ पे अपनी बात कर रहा हूँ। अगर ये आप काम करते हैं तो बेहतर बात है, न तो क्या भाई दिमाग की बाहर की बात है, दिमाग की बाहर की बात है। चलो कोई मसला नहीं है, मुझे इतनी हाई तौबा की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला क्लियर, हमारे ख़ानदान का मामला क्लियर, कोई टेंशन की बात नहीं। हम अलर्ट लोग हैं, काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। हमको जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास हमारे बाप दादाओं के ज़माने के, निज़ाम सरकार के ज़माने के तक पूरा शिजरा है एकदम, और वो भी ऑनलाइन तहसील का पुरावा जिस पे सही सिक्का लगा हुआ, ऐसे कागज़ है, ऐसे भी नहीं कि उर्दू में लिखा हुआ था, फारसी में लिखा हुआ था, मानती सरकार मानती कि नहीं मानती, नहीं, आज का सिक्का है बल्कि है। लेकिन अब कैसा है, कौम का दर्द बोलो, इंसानियत का दर्द बोलो, बेचारे गरीब परेशान हो रहे, और ये जो परेशान हो रहे थे उनकी परेशानी को कैश नहीं कर रहा। एक अजीब, जैसा मैंने कहा ना कि हमको जाना है बम्बई और हम निकल गए सिल्लोड़, तो आप हमारे पास ये चढ़ा, सब सिल्लोड़ में जा रहे। हाँ, और आप लोग जाना क्या है, अपना टारगेट क्या है, बम्बई, कि हमको बम्बई पहुँचना है, हमको मंत्रालय पहुँचना है, मिसाल जैसा। तो हम क्या बच रहे, नहीं सिल्लोड़। अब सिल्लोड़ में कौन सा मंत्रालय, 27 सीट का बंगला है, हमारे आमदार, लाडले आमदार, ठीक है। थोड़ा मज़ाइये तौर से बोला मैंने बात को, तो ठीक है इसमें काम की बात ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 10 दिन की बात है, बाद में देखो, फिर बाद में फिर होगा, ये सारी बातें मंजर आम पे आएंगी। तो उसके अंदर ये भी समझ में आएगा कि कौन किसकी कितनी मदद कर सकता था, जनता क्यों परेशान थी, जनता की बात क्यों कौन नहीं पहुंचा था, कैसे नहीं पहुंचा था, ये क्यों नहीं पहुंचा था, ये क्या मसले थे, ये सब बात जब मंजर आम पे आएंगे ना, तो उसके अंदर फिर कशीदगी पैदा होगी। क्योंकि बात छुपेंगी थोड़ी भैया, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। अरे बोलेंगे यार तुमका काम था, उन्होंने बोलना था ना, हादसा करना था ना, वोट लेने बराबर आए, हमारे पास वोट के दिन बराबर खटका मारते थे, रात के 12 बजे खाला अम्मा सलाम, दुआ में याद रखो, फजर में याद रखो, ताजुद में याद रखो, बराबर बोलते थे। आज हम परेशान थे, हमारे तक नहीं आए, फिर वो खौम है भैया, वो तो सर पे बिठा लेती, फिर कहाँ भी पटक देती, फिर वो खौम है अपनी। फिर वो एक बार निकल गए तो फिर किसके बाप को मानती नहीं, और एक बार बैठ गए तो फिर समझ जाते। मतलब मोटे अल्फाज में बोला, मतलब एक बुराई से नहीं बोला मैं, तो ठीक है समझ गए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। देखो फिर आगे होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। बोला चला माफ, देखते रहिए आप अजमेर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।